हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। इस तरह से आपका यह बुक दिया गया है, सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए है। ये देखिए वर्ष 2024-25 के लिए। और आइए हमें यहाँ पर हमको देखना है एक लास्ट रेगिस्तान में जीवन। तो दोस्तों ये जो आप सब देख रहे हैं आपके लिए पीडीएफ बनाया गया है। यहाँ पर सभी प्रश्न का उत्तर बताया जाएगा और कहीं पर कोई परेशानी नहीं होगा। चलिए तब देखिए, पहला प्रश्न आखिरकार क्या, लद्दाख में भेड़ जो होता है ना, वह भेड़ एवं बकरी के बालों का उपयोग क्यों किया जाता है? तो सूती वस्त्र बनाने के लिए, या फिर सिल्क के वस्त्र बनाने के लिए, या फिर टेरिकोट के वस्त्र बनाने के लिए, या फिर ऊनी वस्त्र बनाने में। तो ऑप्शन नंबर डी जो आप सब देख रहे हैं ना, ऊनी वस्त्र बनाने में इसका उपयोग जो होता है वो किया जाता है। दूसरा प्रश्न, क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला, क्रिकेट का जो होता है सबसे अच्छा बल्ला किस पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है? सरपत, जिसको लोग कहते हैं बीलो, आम, सागौन, या फिर बबूल। तो ये हमारा कहलाएगा सरपत यानी बीलो। तो सबसे अच्छा उन्हीं के द्वारा, जो तो क्रिकेट का जो बल्ला तो उन्हीं के लकड़ी के द्वारा बनाया जाता है। फिर देखिए तीसरा प्रश्न में कहा है कि मिस्र मिस्र में उगाई जाने वाली कौन सी फसल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है? कौन सी फसल है आखिर क्या दोस्तों? तो इसका कपास, जिसे आपका गेहूं, कपास, मक्का या फिर कहवा। ये जो हमारा गेहूं कपास का लगेगा, बी नंबर सही हो जाएगा। आइए प्रश्न 4 में फिर हमसे कहा गया है ना कि जम्मू जम्मू कश्मीर के पूर्व पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख एक रेगिस्तान है। शुष्क रेगिस्तान है, शीतोष्ण रेगिस्तान है, शीत रेगिस्तान है, या फिर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ उपयुक्त सभी है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहत हिमालय में स्थित लद्दाख क्या एक रेगिस्तान है। डी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए प्रश्न 5 में फिर हमसे कहा गया है ना कि लद्दाख लद्दाख के रेगिस्तान लद्दाख के रेगिस्तान में पाए जाने वाला प्राणी कौन है? हाथी, घोड़ा, याक या फिर ऊंट। तो ये हमारा याक होगा। सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्रश्न 6 में फिर हमसे कहा गया यहाँ पर कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जैसे आपका भारत का जो क्षेत्रफल है वो कितना, 32.8, कितना दोस्तों, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल है। सहारा रेगिस्तान की जो जलवायु है वो अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है। रेगिस्तानों के उपजाऊ क्षेत्र को मरुधान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उनको हम लोग मरुधान के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार डी नंबर फिर कहा कि लद्दाख की प्रमुख नदी जो होता है वो कौन सा है? सिंधु है। कौन है? सिंधु। और यहाँ पर भरेगा लद्दाख की राजधानी है। लह क्या? तो लद्दाख की राजधानी। इसी तरह से देखिए प्रश्न क्रमांक 7 में फिर हमसे पूछा गया यहाँ पर कि सहारा सहारा तो क्या है, सहारा रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान तो हमसे कहा है सहारा रेगिस्तान कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है? यहाँ पर लिखिएगा कि सहारा रेगिस्तान जो है ना, सहारा रेगिस्तान लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व रेगिस्तान विश्व रेगिस्तान है। एक मिनट रुकिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है ना कि क्या सहारा रेगिस्तान जो है उसके बाद फिर लिखना है पहले ये वाला सहारा रेगिस्तान, लिखने के बाद फिर लिखना कि सबसे बड़ा विश्व रेगिस्तान है। चलिए, सहारा रेगिस्तान कितने देशों से घिरा हुआ है? आखिरकार दोस्तों सहारा रेगिस्तान जो है वो क्या कितने देशों से घिरा हुआ है? तो लिखिएगा कि सहारा रेगिस्तान जो है वो टोटल जो है ना, टोटल 11 देशों से घिरा है। जैसे कि यहाँ पर हो गया अल्जीरिया, अल्जीरिया हो जाएगा, ये हो चाड हो जाएगा, मिर्स हो जाएगा, लीबिया, माली, मोरी का है यहाँ पर कि मोरितानिया, मोरस्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया एवं पश्चिमी सहारा। ये सब जो है वो क्या है, देशों से ये सब गिरा हुआ है।
आइए यहाँ पर फिर हमसे कहा रेगिस्तान की क्या विशेषता होती है। आखिरकार ये जो रेगिस्तान उसकी विशेषता क्या है, तो लिखिए कि रेगिस्तान एक शुष्क प्रदेश है, शुष्क प्रदेश है जिसकी विशेषताएं अत्यधिक उच्च अथवा निम्न तापमान एवं एवं विशाल वनस्पति है। तापमान के आधार पर रेगिस्तान जो होता है ना, वो रेगिस्तान गर्म या ठंडे होते हैं। किसके आधार पर दोस्तों, तो यहाँ पर तापमान के आधार पर जो है रेगिस्तान गर्म एवं ठंड होते हैं। प्रश्न 9 भी कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 10। तो यहाँ पर आखिरकार हमसे फिर पूछा गया कि सहारा रेगिस्तान, आखिरकार ये जो है सहारा रेगिस्तान की जलवायु की विशेषता लिखिए। इसकी विशेषता क्या है? लिखना कि सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क है। यहाँ की वर्षा वर्षा ऋतु जो है वो अल्पकाल के लिए होती है। कैसी दोस्तों, ये हमारा अल्पकाल के लिए होती है। यहाँ आकाश जो होता है वो बादल रहित एवं निर्मल होता है। यहाँ दिन के समय का जो तापमान होता है दोस्तों, दिन के समय का जो तापमान होता है वो 50 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। रेगिस्तान जो है, सहारा रेगिस्तान में क्या है, कौन कौन सी वनस्पति, वनस्पति का मतलब वहाँ पर पेड़ पौधे जो होता है वो कौन कौन से पेड़ पौधे होते हैं, पाई जाती है। तो यह सहारा रेगिस्तान में कैक्टस, कैक्टस होता है वो एक आप लोग भी देखे वो कांटे के जैसा होता है। खजूर के पेड़, एक एकेसिया पाए जाते हैं। कुछ स्थानों पर खजूर के पेड़ों से गिरे हरित द्वीप पाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको लगता होगा कि वहां पर इस तरह का क्यों पेड़ पौधे पाए जाते हैं, तो वहां पर पानी की कमी होता है। इसलिए जब वहां पर क्या होता है दोस्तों कि पानी की कमी होती है, इसलिए वहां पर कांटेदार पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ये यहाँ पर क्या है, मिस्र, मिस्र में नील घाटी, आखिरकार वहां पर जो होता है दोस्तों क्या है, नील घाटी के लोग कौन कौन सी फसलें फसलें उगाते हैं। तो लिखना कि मिस्र में नील घाटी के लोग खजूर के पेड़ उगाते हैं और फसलों में चावल हो गया, गेहूं, जौ एवं सेम जैसी फसलें उगाते हैं। मिस्र में उगाए जाने वाली कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। कहा दोस्तों, पूरे विश्व में वहां पर क्या यह प्रसिद्ध है। आइए आइए अब यहाँ पर क्या है, आखिरकार हमसे 1 मिनट रुकिएगा। हाँ देखिए अब बिल्कुल सही है। प्रश्न 13 में हमसे कहा है कि दोस्तों लद्दाख, लद्दाख के उत्तर दक्षिण में कौन, लद्दाख का जो आखिर दोस्तों का उत्तर दक्षिण में कौन सी पर्वत पर्वत श्रेणियां हैं लद्दाख जो है। तो यहाँ पर देखिए लिखना है इसके बारे में कि लद्दाख के उत्तर, लद्दाख का जो उत्तर में काराकोरम पर्वत श्रेणियां एवं दक्षिण में यहाँ पर कहा कि जास्कर पर्वत स्थित है। लद्दाख से होकर अनेक नदियां बहती है जिनमें सिंधु नदी प्रमुख है। कौन सी नदी दोस्तों, यहाँ पर कहा जिनमें सिंधु नदी जो वो क्या है, काफी प्रमुख है। आइए लद्दाख में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर लद्दाख जो वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो उत्तर में लिख सकते हैं कि लद्दाख में उच्च शुष्कता के कारण वनस्पति विरल है। क्या है, तो विरल, विरल जहाँ जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियां मिलती है। घाटी में सरपत, विलो एवं पॉपुलर के उपवन देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब हो गया, खुबानी एवं अखरोट जैसी पेड़ पल्लवित होते हैं। किसी तो पल्लवित ऐसे पेड़ पौधे वहां पर पाए जाते हैं। आगे जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या कि सहारा, प्यारे मित्रों यहाँ पर हमसे पूछा है कि सहारा और लद्दाख रेगिस्तान के लोग के जनजीवन की तुलना कीजिए। तो ये सहारा में क्या होता है, काफी गर्मी होती है और लद्दाख में क्या होता है, काफी ठंड होती है, काफी वहां पर ठंड होती है। तो आपको बताना है इसके बीच की तुलना। तो सहारा एक गर्म रेगिस्तान है जो उत्तरी अफ्रीका के एक, दोस्तों यहाँ पर उत्तरी अफ्रीका के एक बड़े हिस्से को कवर करता है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है जो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्से हिस्से में महान हिमालय में स्थित है। सहारा रेगिस्तान में विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं। फिर आगे आपको लिखना है लद्दाख, ये तो हमारा सहारा के बारे में था।
अब आगे आप सबको बस लिखना है कि लद्दाख रेगिस्तान अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध हैं। सहारा में चावल, गेहूँ और जौ, रोम जैसी फसलें भी उगाई जाती हैं, लेकिन लद्दाख में देखिए सहारा में जो होता है दोस्तों वहाँ पे क्या होता है चावल, गेहूँ एवं रोम जैसी फसलें उगाई जाती है, लेकिन लद्दाख में आलू, मटर, सेम और शलजम की खेती करते हैं। इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिख सकते हैं। आइए अब यहाँ पर क्या है लद्दाख, लद्दाख है, तिब्बत है, फिर यहाँ पर क्या है मध्य एशिया हो गया। मध्य एशिया के निवासियों के बीच कोई एक समानता बताए कि मतलब उसके बीच में क्या समानता हो सकता है। तो लिखना है कि लद्दाख, तिब्बत एवं मध्य एशिया के निवासियों के बीच एक समानता है कि यहाँ अधिकांश लोग या तो मुसलमान हैं या बौद्ध। सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक परिश्रमी ही होती है। कहाँ की तो लद्दाख के बारे में यह बताया गया है। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 17। तो 17 में कहा कि आखिरकार ये जो पशु पक्षियां जो है क्या है पशु पक्षियों की कौन कौन सी प्रजातियां पाई जाती है लद्दाख में। तो लद्दाख में पशु पशु जंगली बकरी हो गया, जंगली भेड़ हो गया, याक हो गया, विशेष प्रकार के कुत्ते पाए जाते हैं लद्दाख में। लद्दाख का मतलब ठंड इलाके यह हो गया। अब पक्षी में पक्षी जो होता है वहां पर रोबिन, रेड स्टार्ट, तिब्बनी, स्नो स्नोकॉक, रेवन एवं हुप आदि पक्षी पाए जाते हैं। फिर इस प्रकार से इसका उत्तर आप लिखिएगा दोस्तों। आइए अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18 में। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि लद्दाख लद्दाख के जो लोग होते हैं तो कहा है ग्रीष्म काल में किन फसलों की खेती करते हैं। आपको लग रहा होगा दोस्तों कि मैं आपको बता रहा हूँ कि लद्दाख तो वहां पर ठंड होता है, लेकिन गर्मी का भी मौसम वहां तो आता है। तो क्या लद्दाख के लोग ग्रीष्म ग्रीष्म काल में जौ, शलजम की खेती करते हैं। आलू, मटर, हाँ, लद्दाख में लोग ग्रीष्म काल में जौ, शलजम और ये सब जो आप देख रहे हैं ये भी आपको यहीं पर लिख देना है। जो शलजम, उसके बाद फिर आलू, मटर, सेम सेम एवं की खेती करते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या है मरुस्थलों का विस्तार जो है ना, यहाँ पर प्यारे दोस्तों हमसे बताया कि मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है। हमें इनके विस्तार को कैसे रोक सकते हैं वो बताना है। मरुस्थल का मतलब क्या था कि कि जहाँ पर दोस्तों खेती नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो जैसा कि मरुस्थलों का विस्तार निरंतर बढ़ता जा रहा है, हम उनके विस्तार को रोकने के लिए वन रोपण मतलब पेड़ पौधों को लगाएंगे। उन क्षेत्रों, ये दोस्तों में क्षेत्रों लिखा हुआ थोड़ा सा इस तरह से होता है, उन क्षेत्रों में वनों की स्थापना जहाँ पहले कोई पेड़ नहीं थे कोई पेड़ नहीं थे, कटाव को कम करके और मिट्टी टट्टी की उर्वरता बढ़ाकर मरुस्थलों का विस्तार को हम लोग ये सब प्रक्रिया के दौरान उसे रोक सकते हैं। आइए प्रश्न क्रमांक 20 भी हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया ना हमसे कि रेगिस्तानी रेगिस्तानी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कौन कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। रेगिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको कौन कौन सा परेशानियां आता है जो कि वो उनका सामना करते हैं। तो लिखना है यहाँ पर कि रेगिस्तान इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को, ये दोस्तों क्षेत्रों थोड़ा सा यहाँ पर इस तरह का क्षेत्रों निम्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहला पीने के लिए जल ना होना वहाँ पर बहुत कम कम मात्रा में होता है। मवेशिया का मतलब जो पशुपालन जो जानवर होता है जैसे कि गाय भैंस हो गया को चरने के घास ना होना। अत्यधिक गर्म एवं ठंडी जलवायु होता है। कम वर्षा, विरल वनस्पति, चरम तापमान, फसलों के उगने के लिए जल ना होना, ये सब वहाँ पर सामना वहाँ के जो लोग होते हैं ये सब चीजों का वहाँ के लोग सामना करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों आज का ये वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक। धन्यवाद।